Hello aspirants, welcome to CladPoint, and CladPoint brings to you the whole idea and information about All India Bar Examination 2023 जो भी फरवरी में होने वाला है 5th of February को, and law related upcoming examinations related which would be conducted in the legal field. Do subscribe to us, like us, share us, subscribe to CladPoint, and we'll be at your service on anything which you might need help at. So let's begin. अब पहली चीज AIB के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या है. तो एज यू ऑल नो, सुना भी होगा कि दिस इज बेसिकली AIB, एंड AIB का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. कौन कंडक्ट करवाता है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है. ठीक है. लेवल क्या है? नेशनल लेवल पे होता है, यानी एक बार ही पैन इंडिया लेवल पे ये कंडक्ट करवाया जाता है बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. अब बिफोर कोविड the trend was कि it used to be conducted by the BCI twice an year. ठीक है. बट पोस्ट कोविड बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं जो फ्लक्चुएट कर गए हैं. तो जो लास्ट एग्जामिनेशन था AIB का वो हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2021, एंड वो काफी टाइम बाद हुआ था. AIB 16 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, ये AIB 17 है. दैट वाज AIB 16 एंड इट टुक प्लेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30th of October और समथिंग. तो उसके बाद जहां पे वो एग्जामिनेशन 2 साल हो रहा था, 2 बार हो रहा था एक ही साल में, वहां पे वो लास्ट ईयर हुआ है. इस साल हुआ भी नहीं है ना, नेक्स्ट ईयर होगा. ठीक है. सो ट्रेंड अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट अब तो कुछ कह भी नहीं सकते बिकॉज द कोविड इज अगेन कमिंग विद इट्स न्यू वेरिएंट. तो एनी विच वे, लेट्स फोकस ऑन द अपकमिंग एग्जामिनेशन विच इज द 17th ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. अब इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए. या तो आपने कहीं से 3 ईयर लॉ किया हो या 5 ईयर किया हो, विच इज BLLB, BBLLB, BCom LLB. एंड 3 ईयर लॉ मतलब कि आपने बैचलर्स किसी में किया हुआ था और उसके बाद आपने 3 ईयर का LLB अलग से कर लिया. ठीक है. उसके अलावा यू ऑल्सो नीड मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बाय एनी स्टेट बार काउंसिल. तो आप AIB देने के लिए जब आप लॉ अपना कंप्लीट कर चुके होंगे यूनिवर्सिटी से, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू टेक मेनी नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी. एंड वो सारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं वो स्टेट बार काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन के काम आते हैं. वहां पे जाके आप रजिस्टर करवाइएगा, आप उसके लिए फीस पे कीजिएगा, एंड उसके बाद यू विल गेट अ प्रोविजनल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट बाय योर स्टेट बार काउंसिल. एंड उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, उस सर्टिफिकेट में एक नंबर आता है जो आपको AIB में डालना होता है. तो इसलिए दिस ऑल्सो बिकम्स मैंडेटरी. ठीक है. तो आफ्टर यू कंप्लीट योर लॉ, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज गो टू द स्टेट वेर एवर यू विश टू प्रैक्टिस, एंड वहां पे जाके आप अपना उसकी बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए. अब AIB 17 विच इज ड्यू टू बी कंडक्टेड ऑन 5th of February 2023. तो ये जो है वो AIB नंबर 17 है और ये 5th of February 2023 को कंडक्ट होने वाला है. अब इस AIB में ऐसा क्या नया है कि ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक बन गया है? तो अभी जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम एक केओस हो गया था कि उन्होंने एकदम से बोल दिया था एग्जामिनेशन के पहले कि यू आर नॉट अलाउड टू कैरी बुक्स और नोटबुक्स, एंड यू आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू कैरी bare acts with commentary in it. That means कि you are only allowed to carry bare acts which did not have commentary in it. And सबके पास, सबको पता है कि यूनिवर्सल की मोस्टली या प्रोफेशनल की या किसी और भी पब्लिकेशन की जो bare acts होती है उनमें कॉमेंट्रीज होती हैं. तो बहुत पैनिक सिचुएशन हो गया था. थोड़ा जो मार्केट था उसमें भी काफी सारे लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया था कि उन्होंने bare acts फटाफट पब्लिश कर दी थी, और वो एक पूरा पैकेज आ रहा था जहाँ पे bare acts मिल रही थी विदाउट एनी कॉमेंट्रीज इन इट. तो ये हुआ था, बट क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी इसकी वजह से, कहाँ से वो मैनेज करते एकदम से एग्जामिनेशन के पहले, तो उन्होंने एग्जाम के आई थिंक 1 or 1.5 weeks बिफोर दे सेड कि नो bare acts विद कमेंट्रीज आर अलाउड. तो अभी तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है,
बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो अभी तक के लिए रूल यही है कि बुक्स और नोटबुक्स अलाउड नहीं है, बेयर एक्ट जो है वो अलाउड है, उसमें कमेंट्री है नहीं है, इमटेरियल, क्योंकि अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर क्या है कि जनरल कैटेगरी के लिए 3560 रुपीज जो है वो फी है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 2560 जो रुपीज है वो फी है, यानी 1000 रुपए कम है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर AIBE 17 हैज स्टार्टेड फ्रॉम 13th of December, और कब तक है 16 जनवरी 2023 तक है। तो फटाफट से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। पेमेंट की जो विंडो है वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ खुली थी, विच वॉज 13th December 2022, और कब तक खुली है ये 19th जनवरी 2023 तक खुली है। तो पेमेंट भी कर लीजिए। ऑनलाइन लिंक एक्टिवेशन डेट फॉर एडमिट कार्ड क्या है, तो 21 जैन से वो खुल जाएगी, ऑनलाइन लिंक एक्टिवेशन फॉर एडमिट कार्ड। और लास्ट डेट फॉर करेक्शन ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड क्या है, जनवरी 25। ये सारी डेट्स प्लीज या तो लिख लीजिए या याद कर लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एडमिट कार्ड आपका रिलीज कब होगा, तो 30th Jan 2023 से 3rd February 2023 तक वो रिलीज होगा, और 5th of February आप अपना एग्जाम दे रहे होंगे। ठीक है, अब एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे अच्छी चीज यही है कि उन्होंने सिलेबस एकदम बहुत ब्यूटीफुली वहां पे दे दिया है आपको, कि देखिए ये सारे एक्ट्स आपको लेकर जाने हैं और इतना इतना वेटेज होगा। तो इफ वी सी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 10 मार्क्स, IPC 8 मार्क्स, CRPC 10 मार्क्स, CPC 10 मार्क्स, एविडेंस 8 मार्क्स। तो ये जो पांचों मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका काफी वेटेज है। एंड एक बार ये भी देखते हैं, फैमिली लॉ यानी हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ 8 मार्क्स, एंड हियर कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सब भी मिला के 8 मार्क्स फॉर्म करते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन 4 मार्क्स, PIL 4 मार्क्स, एडमिन लॉ 3 मार्क्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट अंडर BCI रूल्स 4 मार्क्स, कंपनी लॉ 2 मार्क्स, एनवायरमेंटल लॉ 2 मार्क्स, साइबर लॉ 2 मार्क्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ 4 मार्क्स, टॉर्ट, मोटर व्हीकल्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ 5 मार्क्स, टैक्सेशन लॉ 4 मार्क्स, लैंड एक्विजिशन एंड IPR 2 मार्क्स ईच। तो आप देख सकते हैं कि काफी सारे लॉज हैं जिनका काफी मेजर वेटेज है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉन्स्टी, CRPC, CP, IPC, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एंड फैमिली लॉ। तो इनका मेजर रोल है। तो उसी हिसाब से आप इसके MCQ प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ ऑल दीज मेजर लॉज जिनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 1 मार्क ईच है फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी आपका क्वेश्चन सही हुआ तो आपको 1 मार्क मिलेगा, और सारे क्वेश्चन सही हुए तो 100 मार्क्स के मिलेंगे। नाउ दिस इज एन ओपन बुक एग्जामिनेशन, दैट मीन्स यू आर अलाउड टू कैरी बेयर एक्ट्स विद यू, जो कि मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। तो इतना टेंशन लेके नहीं जाना है, यू हैव टू हैव अ काम माइंड एंड टू बी ऑन द सेफर साइड। आप यूनिवर्सल की बुक आती है MCQs की, तो वो ले सकते हैं फॉर मेजर लॉज, उनके MCQs प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ ये एग्जाम क्लियर कर पाएं। अब इसका क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, 40, एंड दिस इज अ पेपर विच इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी आपको 40% मार्क्स चाहिए, विच इज बेसिकली 40 आउट ऑफ 100। एंड उसके बाद आपके चाहे 41 मार्क्स आए हों, चाहे आपके 99 मार्क्स आए हों, इट डज नॉट मैटर। आपको ये एग्जामिनेशन देने के बाद, क्लियर करने के बाद, आपका मतलब 40 के ऊपर जो भी होगा मार्क्स, उसके वजह से जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो मार्क्स का कोई यहाँ पे बहुत बड़ा रोल नहीं है। तो बस हाँ, ये मान के चलिए कि आपको 40 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही लाने हैं। ठीक है, उसके बाद लाइक आई टोल्ड यू, प्रैक्टिस एज मेनी MCQs एज पॉसिबल, एंड उसके साथ साथ कीप द बेयर एक्ट्स हैंडी। यानी जब मैंने AIB दिया था तो आई नॉट कैरी ऑल द बेयर एक्ट्स, आई कैरीड द बेयर एक्ट्स जहाँ से मैक्सिमम वेटेज ऑफ क्वेश्चंस था, ताकि इजी भी हो। और बहुत सारे ले जाते हैं तो उनको ढूंढने में आधा टाइम चले जाता है। तो यू हैव टू लाइक कीप द बेयर एक्ट्स हैंडी। तो उसके लिए जब आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस,
तो उसी टाइम बैराक साथ में रखिए और देखते जाइए और वैसे वैसे सॉल्व करते जाइए, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर AIB 17. I hope there are no objections or there's no confusion regarding the examination. अभी तक बहुत स्मूथ है, उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया है इसमें सिलेबस में या फिर किसी और चीज़ में। कुछ और अगर क्लैरिफिकेशन आएगा तो क्लैट पॉइंट विल बी देयर टू हेल्प यू इन एनी मैनर इट कैन। जो भी लाइक चेंज आएगा उसको हम आपको ज़रूर बता देंगे। सो थैंक यू सो मच. डू like, share and subscribe to CLAT Point, and all the best for your examination.